with the practice set 3.3. The last question was there. We didn't complete the last question of practice set 3.3, and that is the proof based question. Okay, आपको इसमें proof करना है. I know that the questions are very less as per your practice. For your practice, that's why I told him is you will get only one question of one type. You will not get many questions of the same type. Okay, so I told you that you can refer the R.D. Sharma books. Okay, you can download in your mobile and you can take more example and you can practice it, you can solve it. Okay, so I hope you will do this. Okay, so now see here, the last question of practice set 3.3 is, if 9th term of an AP is 0, then show that 29th term is twice the 19th term. Okay, यहाँ पर आपको क्या शो करना है कि एक एपी की सीरीज है. ओके, एज यू ऑल नो दैट एपी की ऑल द सीरीजेस यू नो. तो उसमें जो है जो 9th टर्म है, मींस जो T9 है दैट इज 0. मतलब आपको क्या दिया हुआ है, T9 इज 0. ओके, सो द 9th टर्म इज 0 एंड द 29th टर्म मींस व्हाट एवर 29th टर्म इज, T29 इज twice the 19th term. Okay, ये आपको प्रूफ करना है. What is given to you? 9th term is 0. अब 9th term 0 है. You know that आपको A नहीं दिया हुआ है, आपको कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है. So you have to suppose. I told you before also. If it is not given to you, you have to suppose. So I've already written over here. Suppose first term is A and common difference is D. Because no value is given to us, so we can just suppose it. So T9 is equal to 0. T9 is 0 means that आपको यहाँ पर एक बात बिल्कुल फास्टली क्लिक होना चाहिए, that we have to use the formula of Tn. यहाँ पर आपको बिल्कुल फास्ट क्लिक करना है कि मुझे यहाँ पर Tn का फॉर्मूला यूज करना है. What is the formula? A plus n minus 1b. Okay, मैंने आपको बताया था कि whenever you are writing this kind, okay, आपको डायरेक्टली लिखना है. क्या लिखना है आपको, यहाँ पर 9 दिया हुआ है. इट मीन्स दैट डी के साथ कितना आएगा आपका, -1. मीन्स 9 - 1 8. ठीक है, ये आपको बार बार नहीं हम लोग बताएंगे क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है ना अभी आप लोगों की. तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आना चाहिए. सो आई विल राइट ओवर हियर T9 इज इक्वल टू A प्लस 8B. है ना, 9 है यहाँ पर 8 आ जाएगा. नाउ T9 इज 0. Therefore यहाँ पर T9 is equal to 0. Therefore A plus 8B is equal to 0. Now this is equation 1. हम इसको पार्ट्स में करने वाले हैं. ओके, इक्वेशन 1. अभी हमारे पास 9 का हो गया. ओके, अब हम क्या करेंगे, 29 का लेंगे, फिर 19 का लेंगे और देखेंगे उनमें क्या सिमिलरिटीज है. ओके, and we will do the same. Okay, so now therefore T29 is equal. Again write down डायरेक्टली लिखो. आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस. Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1b. ये आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, बट आपको यहाँ तो डायरेक्टली ही करना. दैट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू ऑल दैट एज वी हैव डन अ लॉट ऑफ सच थिंग, सो यू कैन राइट डाउन इट डायरेक्टली. अब यहाँ 29 है, -1 कर देंगे आप लोग. A प्लस 28b. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है कि 28 है. आई कैन राइट दिस 28 20 प्लस 8 है ना, 20 प्लस 8. अब उसके पीछे हमारा रीजन क्या है, बिकॉज वी हैव द इक्वेशन A प्लस 8D इज इक्वल टू 0. तो हमें हर इक्वेशन को उसी फॉर्म में लेकर आना, A प्लस 8D के फॉर्म में लेकर आना. सो आई कैन राइट दिस A प्लस 8D प्लस 20D. है ना, हम लिख सकते हैं ना 8D प्लस 20D. 8D प्लस 20D कितना हो जाएगा, 28D. ओके, now this term is 0 as per equation 1. So you can write down T29 is equal to 0 plus 20D from equation 1. आपने ये रेफरेंस इक्वेशन 1 से लिया है. ओके, आपने क्या लिख लिया,
T29 is equal to, now a plus 8d is 0 as from equation 1. Therefore T29 is equal to 20. अब हम इसके आगे तो नहीं कर सकते. Now this is equation 2. This is equation 2. अब हम इसके आगे का और लेते हैं. अब हमारे पास ये तो स्टॉप हो गया यहाँ पर. ओके, ये तो यहाँ पर स्टॉप हो गया हमारा. अब क्या करेंगे हम? अब हम लेंगे T19. ओके, T19 is equal to, again write down a plus 18d. A plus 18d. 19 minus 1, 18. Now again write down it. It is in the form of 8d. अब हम कैसे लिखेंगे? A plus 8d plus 10d, है ना? हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, because 18d is nothing but 8d plus 10d. Again from equation 1, a plus 8d is 0. 0 plus 10d. Okay, so what you got? We got here T19 is equal to 10d. This is equation number 3. Okay, now just observe equation 2 and 3. This one and this one. Observe 20d. It is twice of 10d. है ना? Twice of 10d होता है ना? T29 is equal to 20d और ये आ रहा है 10d. अब 20 जो है वो 10 का क्या है? डबल है. So from equation 2 and 3, सेकंड और थर्ड से क्या हो जाएगा? T29 is equal to 2 into 10d. ठीक है ना? 20d हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 10d. Therefore T29 is equal to 2 into T19. Hence proved. Hence proved. In this way you can prove this type of question. याद रखने कभी भी आपको लिंक पकड़ना है. यहाँ पर सब टर्म था. आपको 9 टर्म, 29 टर्म, 19 टर्म. So we have only one formula for that. Tn is equal to a plus n minus 1d. Just use this formula. Use it wisely. Think over it. This question may be asked for 3 marks. Okay? तो easy है ये, बहुत difficult नहीं है. सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ था? तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो पहले आपको गिवन होता है, जैसे आपको यहाँ पर गिवन क्या था? 9 टर्म इज 0. आप पहले उसको सॉल्व करो कि व्हाट यू आर गेटिंग. ओके, आप उसकी क्या हेल्प ले सकते हो. ओके, तो आपने पहले क्या लिया? T9 इज इक्वल टू 0. आपने उसको सॉल्व किया. यू गॉट a प्लस 8d. डायरेक्टली मैंने क्या बोला आपको माइनस करना है. 9 माइनस 1 एक कम, 8d आ गया. अब आपने उसको रेफरेंस ले लिया, फिर T29 को सॉल्व किया. a प्लस 28d. 28d को आपने बाइफरकेट कर दिया. 8d प्लस 20d. Then from equation 1 you have put a plus 8d as 0. 0 plus 20d. Therefore T29 is equal to 20d. In the same way you solved for T19. T19 is a plus 18d. आपने 18d को बाइफरकेट किया. 8 plus 10d. Again a plus 8d is 0. Then you got T19 is equal to 10d. And after that, from equation 2 and 3, you have written this equation. T29 is equal to 2 into 10d, as 20d is nothing but the 2 into 10. And then you have written, in place of 10d, you will write down, in place of 10d, you will write down T19. And then you will get the answer. I hope you all understand this practice set 3.3. From the exam point of view, it was very important. Some of the question may be asked for as a activity के फॉर्म में आ सकता है. आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं. वैसे तो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट वी कैन नॉट से कि अब आ नहीं सकता है. ओके, सो नाउ हियर वी फिनिश्ड आवर प्रैक्टिस सेट 3.3 व्हिच वाज बेस्ड ऑन एसएन. बेसिकली ये जो हमारी एक्सरसाइज थी, इट वाज द सम ऑफ nth टर्म पर बेस्ड थी. हमारी प्रैक्टिस सेट हमारा जो 3.2 था, इट वाज बेस्ड ऑन द nth टर्म, जो हमारा tn का फॉर्मूला था. बट somehow we use both the formula as per the need. Okay,
Okay, now we'll see practice set 3.4. It is based on the application. अब एप्लीकेशन किसको बोलते हैं देखते हैं हम। पहले हमें थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। व्हाट इज एप्लीकेशन? इट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। Application means whatever we have learned about the nth term, about the sum of nth term, how we can use it in our day-to-day life. Because in day-to-day life, we come across such type of examples. Okay, we will see in 3.4 some examples that are very much related to our day-to-day life. Okay, so how to use such type of formula in day-to-day life? हम फॉर्मूला का यूज क्यों करते हैं, या फिर हमने ये मेथड का यूज क्यों किया सम करने के लिए, nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए। सम का तो हमने अभी एग्जांपल देखी थी कि जो स्टूडेंट था उसको टीचर ने क्या वर्क दिया था कि 1 + 1 से लेके 100 तक आपको सम अप करना है और आपको बताना है। तो उसने एक इजी वे निकाला दैट हाउ टू सम अप दैट। ओके, तो उसने अपने जो टेडियस वक्त था, जो उसका हार्ड वर्क था, उसको उसने इजी कर लिया। तो हम भी क्या कर सकते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें हमको सम अप करने के लिए है या फिर हमको इतना टाइम लगने वाला है, तो यू कैन डू इट। ओके, हम हमारी यह टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ को इजी करने के लिए। तो इसीलिए हम कैसे इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका हम एप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या एनालाइज करना है, आपको एनालाइज करना है आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद आपको पहले ये एनालाइज करना होगा व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, मुझे क्या फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली। ओके, और हमारे पास अच्छा है कि इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, है ना, सम ऑफ nth टर्म एंड टर्म ऑफ nth टर्म। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ पर एप्लीकेशन में हमको सिर्फ एनालाइज करना है कि हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है या फिर हमें सम ऑफ n टर्म फाइंड आउट करना है और हमें n फाइंड आउट करना है या a फाइंड आउट करना है। ओके, यही हमारा है, ये तो d फाइंड आउट करना है, यही चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ नहीं हमारे पास। तो आपको प्रॉब्लम को अच्छी से रीड आउट करना है, आपको पहले एनालाइज करना है पूरी इसकी टर्म्स क्या क्या दी हुई है आपको, वेदर इट इज एन एपी और नॉट। पहली बात तो ये कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो एपी में है या नहीं है, क्योंकि हमारा डिपेंड करता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि ये एपी है या नहीं, उसके बाद ही कुछ बात आगे बढ़ती है। ओके, मतलब कि उसके बाद ही हम कुछ यूज कर सकते हैं या हम कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, so now let's see the practice set 3.4. उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ऑन 1 जनवरी 2016 सैनिका decides to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day, and so on. Then अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसा है कि जो सैनिका है वो डिसाइड करती है जनवरी 1 2016 को। पहले मैं यहाँ तक के क्वेश्चन को आपको समझा देती हूँ कि 1 जनवरी 2016 को सैनिका सोचती है कि मुझे आज से सेविंग स्टार्ट करनी है। तो वो 1 जनवरी को मतलब फर्स्ट डे वो ₹10 सेव करती है, सेकेंड डे ₹11, थर्ड डे ₹12 मीन्स इट इज इन एपी। अब थर्ड डे ₹12 कर रही है, उसके बाद कितना करेगी, 13 करेगी, 14 करेगी, 15 करेगी, सो ऑन। तो यहाँ पर पूछा देन ऑन 31 December 2016 what should be her total saving. Then on 31 December 2016 what should be her total saving. देखो, पहली बात तो ये उसने पूरा फुल ईयर उसने सेविंग की है ना, फुल ईयर उसने सेविंग की है, ऐसा नहीं कि उसने कभी किया है कभी नहीं किया है। और उसने वो अपनी जो अमाउंट है उसको 1-1 रुपये से बढ़ा रही है, मतलब आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 रहेगा, क्योंकि हमारी जो अमाउंट है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
ओके मतलब ये एपी में है, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है कि द क्वेश्चन मस्ट बी इन एपी, वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा पूरा साल होता है, कॉमन ईयर जो होता है वो 365 डेज का होता है। इसका मतलब ये कि उसने पूरा 365 डेज उसने सेविंग की है। लेकिन अभी आपको ये भी पता है कि इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज, so we must have to find out whether 2016 is a leap year or a common year. तभी हम नंबर ऑफ डेज को काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर अभी मैं स्टूडेंट से पूछूंगी कि उसने कितने दिन सेविंग की, कितने दिन सेविंग की उसने, 1 ईयर तो उसने की है, बट हाउ मेनी डेज? So some of the students will say 365 and some of will say 366. So to avoid such confusion, we will find out whether 2016 is a common year or a leap year. तो आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा होगा कि लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए we are doing the division by 4, whatever year is given to you. जो भी आपको ईयर दिया होता है, जैसे 2016 दिया हुआ है, अब हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। एंड इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, हमारा कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता है, कंप्लीटली डिविजिबल है, इट मीन्स दैट इट इज अ लीप ईयर। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये आपको रफ वर्क करना है। सो 2016 डिवाइड बाय 4, 4 5s are 20, 1 then 0 put, 4 4s are 16, completely divisible। 504, इट डजंट मैटर कि आंसर हमारा क्या आता है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो कंप्लीटली डिविजिबल है, इट मीन्स दैट 2016 इज अ लीप ईयर। तो अभी जो हमारे टोटल डेज हो जाएंगे कि उसने कितने दिन सेविंग की, तो वो आ जाएगा 366। ओके तो यहाँ पर देखो हम स्टार्ट करते हैं। ओके ऑन 1st Jan 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव ₹10। ओके तो यहाँ पर हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं फर्स्ट टर्म हमारा कॉमन डिफरेंस। तो सी हियर सानिका डिसाइड्स टू सेव okay from 1st Jan 2016 in such a way, कैसे किया है, ₹10 on 1st day, यहाँ आप लिख सकते हो 10 on 1st day, 11 on 2nd day। आई एम राइटिंग डायरेक्टली 10, 11, 12 and so on। okay so on, so it means that it is in AP, ये AP में है। ओके 2016 इज अ लीप ईयर, सॉरी पहले मैं A और D लिख लेती हूँ, उसके बाद हम आएंगे ईयर पर। A इज इक्वल टू 10, आपको जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो 10 रहेगा। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, therefore D इज इक्वल टू 1। ठीक है तो आपके पास A आ गया है, A is 10, D is 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे as 2016 is leap year, therefore n is equal to 366। n means what? Number of days। n means number of days। बस यही मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपने एक बार गिवन निकाल लिया, फिर आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आपका n जो है वो 366 है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि पूरे ईयर में, मतलब 366 डेज में उसने कितनी सेविंग की। सेविंग की मतलब कितना सम हुआ, हम ऐड करते जाएंगे। तो वी हैव टू फाइंड आउट S 366, ये हमको फाइंड आउट करना है कि उसने कंप्लीट कितना सेविंग किया है। अब S है, therefore we will use the formula, हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का। So we will use the formula of Sn। Sn is equal to n by 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है अब हम वैल्यूज को पुटअप कर देंगे। एज वी नो ऑल द वैल्यूज, S 366
इज इक्वल टू 366 डिवाइडेड बाय 2, 2a 2 इंटू 10, n की जगह पर आ जाएगा 366 माइनस 1 इंटू 1। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। 366 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। सो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 183। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, ब्रैकेट को, 2 10 जा 20, 366 माइनस 1 365, 365 इंटू 1 सेम आ जाएगा 183, 20 प्लस 365, 365 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 385, 183 इंटू 385। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट आंसर 70,455। देख लो, इतना ज्यादा उसकी सेविंग हो चुकी है। तो सैनिका ने कितना टोटल सेविंग किया है, सो हर टोटल सेविंग इज 70,455 rupees. Okay, so this is your answer, 70,455. ओके, इजी था ये, मैंने आपको ये पहले ही बोल दिया है कि आपको पहले ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आपको कोई स्टेप नहीं समझा है तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या स्टेप नहीं समझा है, बट फिर भी पे अटेंशन ओवर हियर, मैं अगेन आपको समझाती हूँ। On 5 January 2016, Sanika decides to save rupees 10, rupees 11 on second day, rupees 12 on third day, and so on. Then on 31st December 2016, what should be her total saving? यहाँ पर आपसे यही बोल रहे हैं कि पूरा साल उसने सेविंग किया है। अब जनरली हमारे माइंड में यही आता है कि हमारा कंप्लीट ईयर जो होता है 365 डेज का होता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर 365 लिए होते तो आपका आंसर में चेंजेस आ जाते, ये 364 हो जाता, आपका आंसर चेंज हो जाता। ठीक है, मतलब आप एक दिन की जो सेविंग रहती है उसकी वो आपकी मिस हो जाती है और आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। तो आपको जब भी ईयर के क्वेश्चंस कुछ भी आते हैं, है ना, जब भी इस टाइप के ईयर के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वहां पर ध्यान देना है कि जब भी ईयर टाइप का क्वेश्चन आया तो वेदर द ईयर इज कॉमन ईयर और लीप ईयर, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा दिया हुआ था। आपने फिर क्या किया, आपने देख लिया कि ये एपी में है 10 11 12, वो एक एक दिन का एक एक दिन बढ़ाते जा रही है और अमाउंट भी बढ़ाते जा रही है। 10 था तो 11 कर दिया, 12 कर दिया, इस तरीके से आपने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है, आपने ये समझ लिया है कि 2016 is a leap year, therefore the number of total days in a year is 366, therefore you have to find out is 366. You have written the formula. Okay, आपने वैल्यूज को पुट अप किया है, 366 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 183, 2 1 जा 2, 1 is left, 16, 2 8 जा 16, then 2 3 जा 6। पहले आपने यहाँ पर माइनस कर लिया है, मल्टीप्लीकेशन कर लिया है, 2 10 are 20, 365 into 1, you will get 365, then you will add, it will become 385, then do the multiplication and you will get the answer. Okay, I hope you understand this question. Take the screenshot, then now we'll see the next question. Okay, next question क्या है आपका, a man borrows ₹8,000, वो किसी से 8,000 रुपए बोरो करता है, उधार लेता है। ओके, और वो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करता है उसको। तो यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, अ मैन बोरोज ₹8,000। ठीक है, वो जो उधार ले रहा है अमाउंट दैट इज 8,000 एंड एग्रीज टू रीपे, you can see in your book, and agrees to repay, वो रीपे करता है with the total interest of
टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360, मतलब जो इंटरेस्ट वो देगा वो 1360 इन 12 मंथ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में देने वाला है वो 12 इंस्टॉलमेंट में, मतलब कि पूरा एक साल उसको भी लगने वाले हैं। बट यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पर हमको बॉदर नहीं करता है कि वेदर इट इज अ लीप ईयर और अ कॉमन ईयर। ओके, ईच इंस्टॉलमेंट is being less the preceding one, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस द प्रीसीडिंग वन बाय 40, मतलब हर इंस्टॉलमेंट जो है ना पिछले इंस्टॉलमेंट में, यानी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है उसके बजाय वो सेकंड इंस्टॉलमेंट देगा तो 40 लेस रहेगी, मतलब कम रहेगी। अगर मैं पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज दे रही हूँ तो सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरी 60 रुपीज रहेगी, मतलब 40 कम रहेगी। तो हर इंस्टॉलमेंट क्या हो रही है, जैसे जैसे आगे जा रही है उसकी इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में से 40 रुपीज कम होते जा रहा है। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मीन्स ए आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखो, a man borrows rupees 8,000 agrees to repay with the total interest of rupees 1,360। अगर वो 8,000 रुपए उधार लिए उसने और उस पर इंटरेस्ट 1,360 देता है, इसका मतलब उसको टोटल कितने वापस करने हैं, 9,360 रुपीज। 8,000 तो उसने लिया था, ये भी उसको रीपे करना है। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ ये रीपे करना है, उसको 8,000 भी देना है, उसको इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट भी देना है, मतलब टोटल कितना देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में कि हमारा टोटल उसको रिटर्न कितना करना है। सो पी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट आपका 8,000 है, आई मीन्स इंटरेस्ट आपका 1,360 है। सो आपका जो अमाउंट रहेगा दैट विल बी पी प्लस आई। पी इज 8,000 प्लस इंटरेस्ट इज 1,360, सो अमाउंट विल बी 9,360। ये उसको इतना रिटर्न करना है, मतलब जो उसका टोटल अमाउंट रिटर्न करने वाला है वो कितना है, 9,360, जो वो क्या करने वाला है, वो इंस्टॉलमेंट में पे करने वाला है, मतलब 12। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इट वाज अ नेटवर्क इशू। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका टोटल इंस्टॉलमेंट 12 था, आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना, मतलब आपको ए फाइंड आउट करना है। आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना, मतलब आपको T12 फाइंड आउट करना है। ओके, हमारे पास ए नहीं है, हमारे पास एन है। ओके, अभी यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस तो ये था, ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस द प्रीसीडिंग वन बाय 40। हर इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब T1, देन T2, देन T3, देन T4, देन T5।
तो अगर ये कम होते जा रही है, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो 40 का है, कॉमन डिफरेंस 40 का है, लेकिन लेस है, मतलब कम होते जा रहा है ना, तो आपका जो 40 रहेगा दैट विल बी निगेटिव। ओके, तो आपका हर इंस्टॉलमेंट 40 कम है, 40 कम है, इसका मतलब ये कि हर इंस्टॉलमेंट आप जैसे से कम करेंगे, कॉमन डिफरेंस तो 40 रहेगा, लेकिन कैसा, -40। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ईच इंस्टॉलमेंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने आपको बोला था कि आप पहले रिकॉग्नाइज कर लो कि आपको क्या दिया हुआ है। ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस बाय 40, हर इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट से कैसी है, 40 कम है, देयरफॉर d इज इक्वल टू -40। यहाँ पर आपको ध्यान देना लेस के ऊपर, कम होती जा रही है, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो -40 रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या और दिया हुआ है, आपको यहाँ पर और दिया हुआ है टोटल अमाउंट मीन्स S12 आपको दिया हुआ है, S12 9,360, ये टोटल अमाउंट है ना जो उसको रीपे करना है, तो दिस विल बी S12। तो जो आपको S12 दिया हुआ है वो 9,360 दिया हुआ, आपके पास N है, आपके पास D है, आपको पहले फाइंड आउट करना है, आप इसको दो स्टेप पे करेंगे, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे A, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे T12, क्योंकि T12 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा A + N - 1D। A तो हमको पता ही नहीं है, तो पहले हम A फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम T12 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम SN का फॉर्मूला यूज करते हैं और SN के फॉर्मूले से A फाइंड आउट कर लेते हैं। Therefore SN is equal to A + N - 1D। SN S12 is equal to A + 12 - 1, D is -40, ध्यान रखना है आपको माइनस का, S12 is 9,360 is equal to A + 12 - 1 11 into -40, 9,360 is equal to A plus minus 11 zeros are 0, 11 fours are 44, ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे, 9,360 माइनस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू A, सॉरी मैंने फॉर्मूला ही रॉन्ग लिख दिए, दैट्स आई वाज कंफ्यूज। SN is equal to N by 2 अंडर ब्रैकेट 2A + N - 1D, मेरे माइंड में TN का ही फॉर्मूला चल रहा है। So N is 12/2, 2 into 10 plus 12 - 1, D is -40। थोड़ा सा यहाँ समझ लो आप लोग, गिवन में आपको फॉर्मूला तो पुट करते आता ही है, दैट इज नॉट द इशू। 12/2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आपको A नहीं पता है, 2A plus 11 - 1, 12 - 1 11 into -40, then 6 again, 2A plus minus 440। ओके, पहले ये 6 क्या करेगा, उधर जाकर डिवाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, 9,360 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पर क्या लेफ्ट हो जाएगा, 2A - 440, 6 1s are 6, 3 will be remain, 6 5s are 30, then 3 will remain, 6 6s are 36, then 0. So 1560 is equal to 2A minus 440। अब -440 उधर जाके क्या करेगा, प्लस करेगा, 1560 plus 440 is equal to 2A, ये आ जाएगा 2000 is equal to 2A, 2 will go there, it will divide, so A will be 1000। A आपका आ गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 1000 की रहेगी। देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आप लोगों के लिए, देखते हैं मैं दोबारा इसको सॉल्व करके बता दूंगी। SN is equal to N by 2 अंडर ब्रैकेट 2A plus N - 1D। S12 है, N की जगह पर हमने 12/2 लिखा, A नहीं पता था, 2A plus N - 1, 12 - 1,
ठीक है, और डी की जगह लिखा है -40। पहले मैंने S12 की जगह लिखा 9360, 12/2 को मैंने डिवाइड किया, ये आ गया 6, 2A एज इट इज, 12 में से 1 गया 11, उसको मल्टीप्लाई किया -40 से तो मुझे मिला 440, 11 zeros are 0, 11 4s are 44, so you will get -440। अब मैंने क्या किया, ये जो मल्टीप्लीकेशन में था 6 उसको इधर ले जाकर डिवाइड कर दी, डिवाइड करने से मुझे क्या मिला 1560 रुपीज, 2A -440, उसके बाद ये -440 उधर जाकर प्लस किया है, you will get 2000 after addition। फिर ये 2 जो था ये मल्टीप्लीकेशन में था, उधर जाकर उसने डिवाइड किया, तो 2000 विल बिकम 1000 आफ्टर डिवीजन। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा बता दूंगी। तो ये हमारे पास, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम निकालेंगे T12। T12 मुझे आपको थोड़ा कुछ बताना है, अभी देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, ले लो आप लोग, उसके बाद मुझे आपको कुछ डिफरेंसेस बताने जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है, अभी हमारे पास सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है, क्योंकि इसमें हमको, हमारे पास बहुत सारा था, हमको पहले टोटल अमाउंट निकालना था, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में बात हो रही है, टोटल अमाउंट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया A = P + I का। सो वी गॉट टोटल अमाउंट 9360। टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी 12 थी, इसलिए हमारा N 12 रहेगा। हर इंस्टॉलमेंट जो है वो पिछली इंस्टॉलमेंट से 40 कम थी, इसलिए हमारा D जो रहेगा -40 रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट T12 फाइंड आउट करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट। फॉर्मूला है हमारा Tn = A + N - 1D। T12 = क्योंकि N जो हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना था, A आ गए हमारे पास 1000, N है हमारे पास 12 - 1, D है हमारे पास -40। 1000 अगेन 11 - 1, ये अब भी हमने किया है ना, 12 - 1 इंटू -40, आप यहाँ से उठाकर वहां रख सकते हैं। 12 - 1 11 हो जाएगा, 11 को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -440 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस -440। आपके पास जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है आफ्टर डिवीजन, यू विल गेट 560। ये आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है। अब देखो बच्चे ना जो कंफ्यूज होते हैं, जैसे अभी मुझे जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट का था, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 12th इंस्टॉलमेंट। लेकिन अगर इसकी जगह पर, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमने यहाँ पर भी 12 रखी थी, यहाँ पर भी 12 रखी थी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता कि व्हाट इज द 5th इंस्टॉलमेंट, कि उसकी 5th इंस्टॉलमेंट क्या है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट इज द 5th इंस्टॉलमेंट, मतलब आपको फाइंड आउट करना होता है T5। तो यहाँ पर आप क्या करते पता है, आप n की जगह पर 5 रखते, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो गिवन होता है ना, ए विल बी सेम, पूरा हमारा सॉल्यूशन है उसमें a की वैल्यू आप कितना भी सॉल्व करो सेम रहेगी, d की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन n की वैल्यू जो रहेगी वो एज पर द क्वेश्चन रहेगी, एज पर द डिमांड रहेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारी डिमांड ये थी कि हमें क्या है, हमें 12th इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है, तो हमारा n 12 रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट इज द 5th इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो फिर आप यहाँ लिखेंगे T5 = A + N - 1, तो 5 - 1 इंटू -40। यहाँ आपकी n की वैल्यू अलग हो जाएगी। अगर आपसे 5th इंस्टॉलमेंट पूछा है, आपसे 4th इंस्टॉलमेंट पूछा है, तो यहाँ पर अगर आपसे 12th इंस्टॉलमेंट पूछा है तभी आपको n = 12 लेना है एज पर द डिमांड। ओके, यहाँ पर भी टोटल इंस्टॉलमेंट 12 थी और हम टोटल फाइंड आउट कर रहे थे, हम SN का फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना, S का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, टोटल का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, इसीलिए हमने 12 लिया था। यहाँ पर आपसे जब टर्म पूछता है कि कौन सी टर्म कौन सी इंस्टॉलमेंट, तो आपको n की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली लेना है। व्हाट इट, आपको इतनी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर अभी क्वेश्चन दे दिया था
कि आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो थी वो 12th इंस्टॉलमेंट थी, और 12th इंस्टॉलमेंट थी इसलिए हमने n की वैल्यू 12 ली है, तो यहाँ पर भी हमने 12 ली है, यहाँ पर भी हमने 12 ली है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे 5th इंस्टॉलमेंट पूछ लेता तो आपको फिर n की वैल्यू चेंज करनी पड़ती, वो 5 आती फिर। समझ में आ रहा है आपको? नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स, वी हैव ओनली 5 minutes, यू कैन आस्क योर डाउट्स। Unmute yourself. Ask your doubt about this question, about last two questions. हेलो मैम। Yes. मैम मैं सुमित बोल रहा हूँ। मैम वो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले वाला। फर्स्ट जन, हाँ यस मैम, हाँ। उसके पहले वो मैम 1360 कैसे आया था, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। 1360 मतलब किस स्टेप में बेटा? 1360 नहीं आया था हमारा आंसर। हमारा आंसर आया था 70,455 आया था। यस मैम आई नो, बट जो आपने जो सॉल्व किया था उसमें 1360 आया था, तो वो मुझे अच्छा ठीक है ओके। अच्छा इसके रिगार्डिंग कुछ है आपको किसी और को? तो फिर मैं ये वाइप करके वो वाला बताती हूँ। किसी और को होगा अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई डाउट, तो आई विल वाइप दिस क्वेश्चन। हेलो मैम। यस मैम इसका ये निकाले 1000, तो इसका जो लास्ट इंस्टॉलमेंट ये 12 का है, बस इतना ही सॉल्व हो गया ना, खत्म? हाँ बस इतना ही रहेगा आपका। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोला था, लास्ट इंस्टॉलमेंट बोला था, तो ऐसा हुआ। तो मैं यही आपको समझा रही थी कि कभी कभी ऐसा हो जाएगा ना कि अगर आपसे पूछता है 5th इंस्टॉलमेंट क्या है या 4th इंस्टॉलमेंट क्या है, तो आपको सिर्फ n की वैल्यू चेंज करनी रहेगी, अदर्स वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैं आपको यही समझा रही थी। क्यों क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बता देते हैं ना। क्या म्यूट करो अपने आप को बेटा। चलो अभी देखते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, सुमित ने जो क्वेश्चन पूछा है, उसने ये पूछा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था सैनिका वाला, तो उसमें क्या हमको दिया हुआ था? हमको ये दिया हुआ था कि हेलो टीचर। हाँ 300 एंड हाँ बोलो। 360 कैसे आया था उधर? 366 था बेटा, 366 था। मैं यही आपको बता रही हूँ कि वो जो ईयर था ना वो 2016 का ईयर था, जो कि लीप ईयर है, ठीक है, विच इज लीप ईयर। और लीप ईयर में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं ना, नंबर ऑफ डेज वो कितने होते हैं? वो 366 होते हैं। इसीलिए जो उसने टोटल नंबर ऑफ डेज उसने जो सेविंग की थी, मतलब 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, तो उसने टोटल कितने दिन सेविंग की थी? उसने पूरा 1 साल सेविंग किया था ना, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर? लेकिन ईयर हमारा क्या है, हमारे पास 2 टाइप के ईयर होते हैं ना, कॉमन ईयर भी होता है और लीप ईयर भी होता है। उसने 2016 में सेविंग की थी, दैट इज अ लीप ईयर, देयरफॉर द नंबर ऑफ डेज विल बी 366। तो हमारा जो एन रहेगा, नंबर ऑफ डेज जो हम ले रहे हैं, तो क्या रहेगा? 366 रहेगा। और हमको फाइंड आउट क्या करना है? एस 366, मतलब 366 डेज में उसने टोटल कितना सम किया, उसने कितना जमा किया, उसने कितना सम अप किया था, हमको ये फाइंड आउट करना था। तो 366 ये जो आया है वो हमने वो ईयर के अकॉर्डिंगली निकाला है कि 2016 जो है वो लीप ईयर है, और लीप ईयर में इतने इतने दिन होते हैं, तो उसने इतने इतने दिन सेविंग की है, तो हमको टोटल सेविंग फाइंड आउट करना था कि इतने दिनों में उसने कितनी सेविंग की है। समझे सुमित आपको? ओके, एनीवन एल्स? किसी और को पूछना है कुछ क्वेश्चन? तो यही मैं ये आपको दिया हुआ नहीं था, ये हमने निकाला ये चीज, ठीक है, हमने ये ईयर से निकाला, इसलिए तो वहां पर मेंशन किया हुआ था कि ये ईयर है। उसके बाद देखो ना वो जो मंथली इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन जो हमने जस्ट किया, उसमें सिर्फ बोला था, उसमें कोई ईयर को मेंशन नहीं किया था, क्योंकि वहां पर मंथली इंस्टॉलमेंट थी। अगर वहां पर भी डे वाइज इंस्टॉलमेंट होती तो हमको दिया हुआ रहता कि ये ईयर है, तो कितने उसने दिन में रीपे किया है उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, वेरी नाइसली योर टेस्ट। okay, so again tomorrow we will continue
with the same practice set 3.4. We will solve third question. All must be present on time. Join the lecture. Listen it very carefully because it is from exam point of view. It is important because it is very easy. It is very scoring actually. ये जो चैप्टर है ना बहुत स्कोरिंग है, आप इसमें बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड ऑल यू टू अटेंड इट एंड टू प्रैक्टिस इट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर मैंने इसीलिए और लिया था ताकि आप लोग जो है तो इसको अच्छे समझ कर आप इसको स्कोर करने के लिए आप इसको यूज कर सके. Okay, so thank you so much everyone. Tomorrow again I will start with the same, but still if you have any doubt regarding this chapter, practice set 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, you can ask your doubts anytime in the last 10 minutes or 5 minutes. Okay, so thank you everyone.